तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रकाश की परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो था वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें 20 MBBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया था इस चैप्टर के दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए आज हम इसके सेकेंड पार्ट पर बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और हम आपको 20 प्रश्न देंगे क्योंकि इसमें 2 चैप्टर आते हैं, परावर्तन और अपवर्तन। तो इसलिए हमने इसके 40 प्रश्न को सिलेक्ट किया है दोस्तों, तो जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए MBBI है। तो चलिए हम उन 20 प्रश्न को आप तक पहुँचाते हैं दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए प्रश्न कहता है दोस्तों कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दोस्तों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। मान के चलिए पहला वक्रीय है और दूसरा वक्रीय है, तो ये दोनों पृष्ठों से जब कोई चीज़ घिरता है दोस्तों, माध्यम घिरता है, तो इसको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, जो कि आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, गोलीय लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है यहाँ पर दोस्तों कि किस लेंस का उपयोग, कहता है दोस्तों किस लेंस का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, और नज़दीक की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देता है दोस्तों। तो इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों उसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और यदि दूर दृष्टि दोष होगा तो उसके लिए जो है सो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न हम आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, तो आप घबराइए मत और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर कहता है प्रश्न कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है। सबसे पहले आप अपसारी को समझिए दोस्तों। अपसारी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरण को क्या हो जाता है, फैला दिया जाता है। ठीक है, यदि फैला देगा तो होगा अपसारी, और यदि विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरण को एक बिंदु पर ला के जमा कर देगा दोस्तों तो वो होगा अभिसारी। ठीक है, तो अब लेंस में चलते हैं दोस्तों। अवतल लेंस क्या होता है, विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है दोस्तों, फैला देता है इस प्रकार से। ठीक है, तो जब फैला देता है तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी क्या होता है, अवतल, अवतल लेंस अपसारी होता है दोस्तों। और उत्तल लेंस क्या करता है दोस्तों, विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरण को एक जगह पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिसारी। ठीक है, अभिसारी बोलते हैं। तो उत्तल को बोलते हैं अभिसारी और अवतल को बोलते हैं अपसारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाहनों के साइड मिरर में जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। यह क्या करता है, बड़े बड़े वाहनों का, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, ये सब का प्रतिबिंब बहुत छोटा में बना देता है। ठीक है, तो इसलिए ड्राइवर को देखने में सुविधा होती है, इसलिए जो है सो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के आईने के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। दोस्तों कोई भी लेंस लीजिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है, इसमें जब प्रधान अक्ष देंगे दोस्तों तो इसका जो है ये जो प्रथम सतह जो गया है दोस्तों, ये भी एक जो है सो गोलाकार से बना है, गोला से बना है, और ये भी क्या है, एक गोला से बना है। ठीक है, ये दोनों मिल करके एक जो है सो बनाता है। तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है। ठीक है, तो कोई भी लेंस ले लीजिए, इसका 2 ठो वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं और इसका ऐसे मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों प्रकाश की किरणों के जो समूह है उस समूह को कहते हैं किरणपुंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है दीप्तमान वस्तु। क्या कहा जाता है दोस्तों, दीप्तमान वस्तु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है प्रकाश गमन करता है। दोस्तों प्रकाश जो गमन करता है, जैसे मान के चलिए टॉर्च जला दीजिए। ठीक है, तो टॉर्च को जलाएंगे दोस्तों तो टॉर्च का प्रकाश टेढ़ी तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश जो गमन करती है दोस्तों सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी, सीधी रेखा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता, कहता है दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो दोस्तों अवतल लेंस पहले बना लेते हैं, और अवतल लेंस में जो वस्तु रखा जाता है दोस्तों वह इस साइड रखा जाता है। ठीक है, तो अवतल लेंस में क्या होता है, वस्तु दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है दोस्तों, और प्रतिबिंब भी अवतल लेंस में क्या होता है, इसी साइड बनता है, ये भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, और दोस्तों तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और इसी में हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता वह धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक।
और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, इसको याद रखिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए फिर से आ गया, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों वह होती है धनात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि टर्च एवं वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चाहे आप कोई टर्च ले लीजिए दोस्तों या फिर आप वाहन ले लीजिए, ठीक है। मान के चलिए हम वाहन ले लेते हैं इस तरह से, मोटरसाइकिल या कुछ भी बाइक। तो इस तरह से जो यहाँ पर जो हेडलाइट में लगा रहता है दोस्तों, आगे देखने के लिए प्रकाश यहाँ पर जो लाइट लगा रहता है, इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जो दर्पण होता है दोस्तों अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और टर्च में भी बात करें दोस्तों, टर्च में भी किस दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बल्ब लगा रहता है और इसके पीछे में क्या रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। अवतल दर्पण लगा रहता है इस तरह से। तो ये टर्च से, ये बल्ब से जो प्रकाश निकलता है दोस्तों, ये दर्पण पर पड़ता है। दर्पण पर जब पड़ता है तो दर्पण से प्रकाश क्या होती है, सीधी जो है सो रिफ्लेक्शन करती है और प्रकाश सीधी जो है दूरी तय करती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सीधा प्रकाश आगे की ओर जाता है और हेडलाइट में और टर्च में जो है सो अवतल दर्पण का यूज इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों, प्रकाश तरंग का उदाहरण है दोस्तों, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों। पी बराबर सूत्र होता है लेंस की क्षमता बराबर 1/f, ठीक है। तो जहाँ एक क्या है मीटर में है, ठीक है, एक क्या है दोस्तों मीटर में, लेकिन यहाँ पर दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो हमको एक को भी यहाँ पर 1 मीटर की जगह पे देना पड़ेगा दोस्तों 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर पी बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे में एफ दिया है दोस्तों, फोकस दूरी दिया हुआ है 20, तो इसके नीचे हम 20 देंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 5 निकलेगा, ठीक है। तो 5 डायोप्टर और लेंस उत्तल है दोस्तों, इसीलिए क्या होगा, इसका जो क्षमता है वह धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों। वक्रता त्रिज्या आर का वैल्यू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकस दूरी पूछ रहा है तो फोकस दूरी बराबर होता है r/2, ठीक है। तो 28/28 में जब 2 से भाग देंगे दोस्तों तो 14 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14, ठीक है। 14 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों फोकस दूरी दिया हुआ है एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर मांग रहा है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या मांग रहा है दोस्तों, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर सूत्र होता है 2 गुने एफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ को जब 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 20 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि 10 गुना 2 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण का रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गुना 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है तो राइट हो जाएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कहता है दोस्तों कि प्रत्येक लेंस, कहता है दोस्तों प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। कहता है प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों। लेंस की, क्योंकि जो है लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, या फिर लेंस एक सतह वक्र दूसरी सतह समतल होती है, या फिर लेंस दोनों सतह समतल होती है। तो दोस्तों क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, ठीक है। 2 वक्र सतहें, क्योंकि एक ठो वक्र सतह ये हो गया और एक ठो वक्र सतह ये हो गया। तो ये जो वक्र सतह आया है ये दूसरा गोला से आया है और ये जो वक्र सतह आया है ये दूसरा गोला से आया है, इसलिए इसका केंद्र और इसका केंद्र होता है। तो दोनों वक्रता केंद्र होता है, तो क्या होता है लेंस की 2 वक्र सतहें होने के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं दोस्तों। प्रकाश की किरण का पथ, जैसे मान के चलिए यहाँ पर प्रकाश गया नहीं है लेकिन इसको हम एक किरण आरेख के द्वारा दर्शा देते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं दोस्तों, किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है पी वह धनात्मक होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है दोस्तों, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर कहता है दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता दोस्तों नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, ये प्रश्न एक्स्ट्रा है दोस्तों, तो इसे भी हमने सिलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर कहता है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है दोस्तों। यह जो है लेंस कहलाता है, ठीक है। 2 पृष्ठ से घिरा हुआ कोई माध्यम है वह क्या कहलाता है दोस्तों, लेंस कहलाता है, ठीक है। या फिर इस तरह से घिरा हो या फिर इस तरह से घिरा हो, क्या कहलाएगा दोस्तों, लेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके इस चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर के 40 MVVI जो है सो क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमने आपको दिया। और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो है 40 प्रश्न जो है सो 2 वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड किया दोस्तों। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फैला दीजिए वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट लाभ ले। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें दोस्तों तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।